हेलो वेलकम फ्रेंड्स। आप लोगों का स्वागत करता हूं आर के सरन ऑनलाइन क्लासेस में। आज 10 फरवरी 2021 का दिन है। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर क्लास। देखते हैं क्या है। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी एथलीट दूती चंद, शूटर मनु भाकर, हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल, पहलवान विनेश फोगाट और शतरंज खिलाड़ी हम्पी कॉनेरो का नाम बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 के लिए नॉमिनेटेड किया गया है। इन लोग का नाम नामित किया गया है। ठीक है, कौन कौन? भारतीय एथलीट आपको दूती चंद हो गए, शूटर मनु भाकर हो गए, हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल हो गए, पहलवान आपको विनेश फोगाट हो गए, शतरंज खिलाड़ी हम्पी कॉनेरो हो गए। ठीक है, तो इन सब का नाम याद रखेगा। ये किस खेल से रिलेटेड है ये भी याद रखेगा। इन लोगों का किसके लिए नॉमिनेट किया है? बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द 2021। ठीक है, और बीबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। ठीक है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन द्वारा की जाने वाली इस पहल का मकसद देश भर की महिला एथलीटों की सफलता को सामने लाना और उन्हें बढ़ावा देना है। इससे पहले ओलंपिक गेम्स में सिल्वर मेडल जीतने वाली पीवी सिंधु को इस अवार्ड से नवाजा जा चुका है। और इससे जबकि पूर्व दिग्गज खिलाड़ी आपको पीटी उषा जी को इस समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का भी दिया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपको। हाल ही में भारत और अफगानिस्तान ने के काबुल में शहतूत बंद बनाने के लिए एक समझौते पर ज्ञापन किया है, हस्ताक्षर किया है, एमओयू किया है, और यह पीने के पानी के लिए सुविधा प्रदान किया जाएगा। ठीक है, देखिए, और यह एक वर्चुअल समिट था, आपको आवासीय शिखर सम्मेलन था, जिसमें आपको विदेश मंत्री एस जयशंकर, उनके अफगान समकक्ष मोहम्मद हनीफ अतार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी जी उपस्थित थे। यह दूसरा डैम है जिसे जो कि भारत के द्वारा बनाया जा रहा है। इससे पहले सलमा डैम बनाया गया था। कौन सा बनाया गया था? सलमा डैम। ठीक है, देखिए आप यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर है, यहाँ देखिए आपको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यहाँ के अशरफ गनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपको। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज TRI के फ्लैगशिप इवेंट वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का 20वां संस्करण आपको 10 फरवरी 2021 से आपको 12 फरवरी 2021 तक जो ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, इसका हिंदी अनुवाद हुआ। आपको इसका 2021 का उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10 फरवरी से को करेंगे। और इसका थीम क्या है, आपका विषय क्या है? हमारे सामान्य भविष्य को पुनर्परिभाषित करना, सभी के लिए सुरक्षित वातावरण, रीडेफिनेशन आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर ऑल। ठीक है, इसमें आपको मोहम्मद इरफान अली, कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुयाना के अध्यक्ष, जेम्स मार्पे, पापी न्यू गिनी के प्रधानमंत्री, मोहम्मद नशीद, पीपुल्स मजलिस के अध्यक्ष, मालदीव गणराज्य के अध्यक्ष, अमीना जे मोहम्मद, उप सचिव संयुक्त राष्ट्र, और पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री आपको प्रकाश जावड़ेकर जी इसमें उपस्थित थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं आपको। 9 फरवरी 2021 को भारत के प्रख्यात समाजसेवी बाबा आमटे, कौन? बाबा आमटे जी का आपको जन्मदिवस था, पुण्यतिथि थी। इनका पूरा नाम आपको डॉक्टर मुरलीधर देवीदास आमटे। ठीक है, इन्होंने कुष्ठ पीड़ित लोगों के लिए बहुत हेल्प किया। इन्होंने बहुत सारे लोगों की हेल्प की है। इनका जन्म 1914 में हुआ था और देहांत आपको 9 फरवरी 2008 को हुआ था। इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। तो ये इस नाम को याद रखिएगा, बाबा आमटे। ठीक है, इनका कब पुण्यतिथि है? 9 फरवरी को। ठीक है, इसमें आप नेक्स्ट चलते हैं। इसमें क्या कहा गया? इन्हें गांधी जी के द्वारा अभय साधक भी कहा गया है, जिसका मतलब आपको सत्य की निर्भीक साधक। ठीक है, ये आपको हो गए आपको बाबा आमटे जी। देखिए, ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में राजस्थान वित्त मंत्रालय के वे विभाग द्वारा निर्धारित वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली की सफलतापूर्वक सुधार करने वाला देश का 12वां राज्य बन चुका है। कौन लागू किया आपको वन नेशन वन राशन कार्ड? ये पूछेगा कि 12वां राज्य कौन है देश का, तो राजस्थान है। ठीक है, इससे पहले जो आपको टोटल 11 राज्य हैं, आपको कौन कौन है? आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य शामिल हो चुके हैं। ये आपको 12वां आपको राज्य है। ठीक है, और ये किसके द्वारा हुआ है? वित्त मंत्रालय, ये भी याद रखिएगा। और आपको राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर,
मुख्यमंत्री आपको हो गए आपको अशोक गहलोत, आपको राज्यपाल हो गए कालराज मिश्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको नेक्स्ट क्या है कहता है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने कर्नाटका के कोडगु जिले के मदिकेरी में जनरल थिम्मैया मेमोरियल संग्रहालय का उद्घाटन किया है। इन्होंने यह भी कहा कि भारत के महानतम सैनिकों में से ये एक थे, और जिन्होंने देश की सेवाओं और वीरता को इनकी सेवाओं और वीरता को याद किया जाएगा। कौन? जनरल के.एस. थिम्मैया, जो कि 1957 से 1961 तक आपको सेनाध्यक्ष के रूप में कार्यभार काम किया। ठीक है, इनका पैतृक घर आपको सनी साइड को पुनर्निर्मित कर संग्रहालय के रूप में बदल दिया गया, और संग्रहालय की यादगार में हथियार, सैन्य वर्दी शामिल किया गया, और एक लड़ाकू जेट MiG-21 के अलावा प्रवेश द्वार पर युद्धक टैंक जो दोनों 1971 के युद्ध में इस्तेमाल किए गए थे। ठीक है, और ये देख सकते हैं आप फिगर में, आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी द्वारा इन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। ठीक है, ये इनका फिगर हो गया। आपको कर्नाटका की राजधानी क्या होगी? बैंगलोर। आपको मुख्यमंत्री हो गए BS येदियुरप्पा, और राज्यपाल हो गए वजुभाई वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको हाल ही में बंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड BIAL, ये भी शॉर्ट में पूछा जा सकता दे देगा आपको, BIAL ये दे देगा एग्जाम में। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड के वॉइस ऑफ द कस्टमर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किन्हें सम्मानित किया गया? बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। ये कहाँ पड़ता है? आपको कर्नाटका में। ठीक है, हाल ही में सऊदी अरब अमीरात क्या मंगल मिशन के लिए होप मिशन किया गया है और लॉन्च किया गया, जो कि जापान के थ्रू लॉन्च किया गया। और इस यान पर अरबी में आपको अल अमल लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, अल अमल। ये भी पूछा जा सकता है कि जो भी आपको होप मिशन लॉन्च किया गया है उस पर अरबी में क्या लिखा गया है? अल अमल लिखा गया है। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या है? आपको अबू धाबी, और राष्ट्रपति कौन है? आपको खलीफा बिन जायद अल नहायन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हाल ही में न्यूजीलैंड ने म्यांमार के साथ अपने संबंधों को निलंबित कर दिया है। किसने निलंबित किया म्यांमार के साथ? आपको न्यूजीलैंड ने किया है। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या होगी? वेलिंगटन। और प्रधानमंत्री कौन हो गए? जैकिंडा अर्डन। ठीक है, चलिए यहाँ पर एंड करते हैं हम लोग। आप लोग को कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ भी इशू हो, आप कमेंट करें, पूछ सकते हैं कमेंट। आप लोग को इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ओके, चलिए, ओके, थैंक यू, बाय।